हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। है ना, इसी में देखो घर में कभी कभी कोई चीज़ पड़ी होती है ना, उसका यूज़ ऐसे हो जाता है फटाफट। हम लोगों के घर में दो नए पेट्स आए हैं और तो उनको रखने के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक उनका घर बनाया जाए। और हम लोगों के पास पुराने हम लोगों की जो शॉप थी और उस पे जो हम लोगों के जो मोबाइल के जो हैंगिंग करते थे सामान, वो जाल पड़े हुए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका ही हम लोग इसका रीयूज़ कर लेते हैं और जो टैग वाले होते हैं, इसमें बैंड होते हैं, उसी को हम लोगों ने लॉक करके उस तरीके से मेरे हस्बैंड ने पूरा इसको रेडी कर दिया है बच्चों का होम। और वो मैं जो पेट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े क्यूट से हैं और दो हैं जी। ये हैं दो हम लोगों के पेट हैं, एक का नाम सोफ़ी है और एक का नाम मार्शल है। और लगभग हम लोगों के घर में आए इनको 1 मंथ हो चुका है और ये बहुत क्यूट हैं। सोफ़ी, सोफ़ी, मार्शल, देखो आज आपके लिए कोई भी रेसिपी नहीं है, बस छोटी छोटी क्लिप्स हैं। देखिए सोफ़ी, ए सोफ़ी, देखो देखो, नहीं सोफ़ी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सोफ़ी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इधर 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 इधर। मैंने छोटी छोटी क्लिप्स इकट्ठी करके आप लोगों के लिए एक वीडियो रेडी करी है, तो उसमें आगे क्या है वो दिखाती हूँ। आप लोगों ने देखा था जब मैं चेती मेले से लेके आई थी, मैंने वीडियो डाला था, सिलबट्टा ख़रीदा था, तो मैंने कहा था कि जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो बताऊँगी। मैंने काफ़ी दिन पहले ही यूज़ कर लिया था और उसकी क्लिप बना के रख ली थी, लेकिन अब खूब सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए रेडी कर देती हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, आप लोग देखिए। इसको मुझे सबसे पहले बोला गया था कि भिगो के रख देना है। मैंने 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था, जहाँ से मैंने ख़रीदा था, मैं वहाँ की बात कर रही हूँ, उन लोगों ने मुझे बताया था कि आप इस पर पत्ते, हरे पत्ते और या फिर जैसे नीम के हो गए, नींबू के हो गए, और या फिर आप आलू इसके ऊपर अच्छे से ना पीस लीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से, जो इसकी रिक है वो सब निकल जाएगी। रिक मतलब पथरीला जो है, स्टार्टिंग में मुंह में ना रिक आती है जब खाना खाते हैं हम लोग, अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट में इसमें चटनी पीस लेती है कुछ भी, तो इसलिए पहले इन सब चीज़ों को पीस करके इसकी सारी जो पथरीली है रिक निकल जाएगी। हम लोग रिक बोलते हैं उसको, इसलिए बार बार मैं रिक निकल रहा है मेरे मुँह से। तो वो बस पीस लिया था अच्छे से मैंने, नींबू के पत्तों को और साथ में आलू को, और उसके बाद मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया था, धो दिया था। अब ये चटनी बनाने के लिए और मसाला पीसने के लिए एकदम से रेडी है। फिर से घर की एक अपडेट देती हूँ कि सामने फ्रंट हम लोग फर्श बनवा रहे हैं और उसकी छोटी छोटी मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और पहले बीच में भी चलता रहा काम, तो मैं उसकी भी मैंने क्लिप्स बना ली थी। ये देखिए इस तरीके से बस दीवार के साइड में हम लोगों ने क्यारी छोड़ दी है और बाकी बीच बीच में सारा फर्श बिल्कुल पक्का करवा रहे हैं। ये फ़र्श हम लोगों ने इस तरीके का क्यों करवाया, वो आगे जाके जब और वीडियोस डलेंगी तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने ऐसा प्लेन फ़र्श क्यों डलवाया है। और पहले घर जो पहला था इस तरीके का था, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थी, हम लोगों ने यहाँ पर रखी थी। और उसके बाद अब हम लोगों ने इसको पक्का करवाने का सोचा था। और जब काम घर में लगता है तो कभी एक चीज़ ख़राब होती है, कभी दूसरी, जैसे प्लम्बर भी साथ में लगाना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ें टूट गई। काम करते करते फ़र्श बनवाने चले थे लेकिन नल तोड़ दिए और साथ में बिजली का भी काम करवाना पड़ गया। बस इस तरीके से हम लोग जो फर्श का काम था वो हम लोगों का 10 एक दिन के अंदर सारा ख़त्म हो गया और अब एकदम फर्श रेडी हो चुका है। मैं वही आप लोगों को क्लिप्स दिखा रही हूँ जब घर बन रहा, मतलब जो फ़र्श था वो बन रहा था बाहर का, और इस तरीके से हम लोगों ने ऐसे प्लेन एकदम सिर्फ मसालेदार वाला बनवाया है। और वो क्यों बनवाया है वो आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को पता चलेगा। आप सब सोच रहे होंगे कि घर बने तो काफ़ी टाइम हो गया, कब से वीडियोज़ डाल रहे हैं, लेकिन फ़र्श नहीं बनवाया। फ़र्श इसलिए नहीं बनवाया था क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जगह जगह से मिट्टी बैठ जाती है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ऊपर से मिट्टी डलवाई थी तो टाइम लगता है थोड़ा मिट्टी बैठने में, क्योंकि 3-4 बरसातें पड़ चुकी हैं इसके ऊपर तब जाकर के बैठी है। और फिर अब हम लोगों ने इसमें फ़र्श करवाया है और हम लोगों ने साइडों में चारों तरफ इस तरीके से छोटी छोटी लोगों ने बना दी है क्यारियाँ, और उसको हम लोगों ने पक्का करवा दिया है जिससे हम लोग कुछ भी फूल पौधे हम लोग लगा सकें। और देखिए इसके ऊपर मेरे हस्बैंड छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अनार लगे हुए हैं, नींबू लगे हुए हैं और अमरूद भी बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, पूरा भरे हुए हैं पेड़। लेकिन कारण क्या है कि साथ ही साथ पत्तों पे कीड़े लग चुके हैं और एकदम से ना छेद हो चुके हैं पत्तों पे, इसलिए इसको छिड़काव करना पड़ा दवाई का, ताकि जो कीड़ा है वो मर जाए और पत्ते एकदम, और जो फ्रूट भी है वो भी सलामत रहे। इसके करके हम लोगों ने इस पर छिड़काव किया।
आप लोग भी सोचते होंगे घर की थोड़ी थोड़ी अपडेट देती रहती हूँ मैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद, और इतना स्लो काम क्यों करवा रहे हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ये सारी ज़मीन यहाँ पर नमी की है, इसके करके हम लोगों को बहुत रुक के सारे काम करवाने पड़ रहे हैं, तभी हम लोग आगे काम बढ़ा रहे हैं। और ये फाइनल लुक है मेरे आंगन का, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसी ही छोटी छोटी क्लिप्स के साथ मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।